नमस्कार दोस्तों, स्टडी अनलिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। ये आधुनिक भारत से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख लीजिए, आप लोगों को हेल्प मिलेगी 66 बीपीएससी में और सभी एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है? ए. उदारवादी चरण, बी. उग्रवादी चरण, सी. गांधी युग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ए. उदारवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है? ए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, बी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, सी. प्लासी के युद्ध के कारण या फिर डी. बक्सर के युद्ध के कारण। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? ए. प्रतिगामी राष्ट्रवाद, बी. संवैधानिक आंदोलन, सी. सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों बी. संवैधानिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ए. कलकत्ता, बी. बम्बई, सी. अहमदाबाद या फिर डी. इलाहाबाद। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ए. लॉर्ड लिटन, बी. लॉर्ड कर्जन, सी. लॉर्ड रिपन या फिर डी. लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? ए. सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी. सरोजनी नायडू, सी. लाला लाजपत राय या फिर डी. CR दास। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए. व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी. माइकल ह्यूम, सी. एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या फिर डी. महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए. जॉर्ज यूले, बी. विलियम वेडर वर्न, सी. A.O. ह्यूम या फिर डी. रविंद्रनाथ टैगोर। हर्मिट ऑफ शिमला। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ए. S.N. बनर्जी, बी. G.K. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, सी. दादा भाई नौरोजी या फिर डी. फिरोज शाह मेहता। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग दोस्तों। इसका आंसर है सी. दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी एक 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, 2. पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, 3. नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं? ए. केवल एक, बी. 1 और 2, सी. 2 और 3 या फिर डी. केवल 3। कौन से कथन सही हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों बी. 1 और 2 यानी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी।
एक गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एमजी राणा डे और रघुनाथ राव द्वारा स्थापित किया गया था। दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि ए. बम्बई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे, बी. बम्बई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए ए.ओ. ह्यूम के सुझाव से सहमत थे, सी. प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बम्बई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता, या फिर डी. पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। कौन सा सही है? इसका आंसर है दोस्तों डी. पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेशन इन द मेकिंग नाम की पुस्तक किसने लिखी? ए. दीनबंधु मित्रा, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या डी. सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए. देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, बी. पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, सी. प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनः अन्वेषण, या फिर डी. उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? ये जो नहीं वाला क्वेश्चन होता है ना, इसमें नहीं पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ए. 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, बी. 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, सी. 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल की चपेट में था, या डी. 1883 ईस्वी का इल्बर्ट विधेयक विवाद। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए. रिपन, बी. लिटन, सी. डफरिन, या फिर डी. नॉर्थब्रुक। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? ए. 1875 ईस्वी, बी. 1878 ईस्वी, सी. 1880 ईस्वी, या फिर डी. 1882 ईस्वी। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. 1878 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? ए. रिपन, बी. लिटन, सी. डफरिन, या फिर डी. नॉर्थब्रुक। इसका सही आंसर है दोस्तों ए. रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. ए.ओ. ह्यूम, या फिर डी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
इसका सही आंसर है दोस्तों डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी एम.जी. रानाडे या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है दोस्तों ए बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक ए असैनिक सेवक, बी मिलिट्री कमांडर, सी सामाजिक कार्यकर्ता या फिर डी विज्ञानी। इसका आंसर है दोस्तों ए असैनिक सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? ए ग्रामीण क्षेत्रों से, बी शहरी क्षेत्रों से, सी दोनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से या फिर डी पंजाब से। इसका सही आंसर है दोस्तों बी शहरी क्षेत्रों से। इसी के साथ आज का मॉडर्न हिस्ट्री का ये सेट ख़त्म होता है। कल मैं फिर नए सेट के साथ आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू so much for watching.